Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study about a recent news, and in recent news we have discovered that certainly the India's data center are going to have a massive investment in the upcoming years. By the year of 2027, the India's data centers are going to receive a 10,000 crore investment from various MNCs, various tech giants across the global world. यहाँ पे न्यूज बोल रही है कि यहाँ जो इंडिया की डेटा सेंटर इंडस्ट्री है उसको फायदा होने वाला है थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ $100 बिलियन बाय द ईयर ऑफ 2027 तक यहाँ इंडिया की डेटा इंडस्ट्री काफी ज्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फेस करने वाली है। अगर आप यहाँ पर देखो कि कितना यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें थ्रू आउट द ईयर्स कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ आई है, तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री ने $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है through the years of 2019 to the 2024 and which is reflecting its appeal to global and local investors। तो यहाँ पे जो इसकी ग्रोथ एक देखने को मिली है, जो नीड इसकी देखने को मिली है, वहां से हमको पता चल रहा है कि ओके द डेटा सेंटर इंडस्ट्री इज गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर एंड सर्टेनली अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे अगर हम मेन स्टेट्स की बात करें दैट व्हाट मेन स्टेट्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस सेक्टर इज Maharashtra and Tamil Nadu definitely will be coming. And if you see that only Mumbai, if you talk about Mumbai, only holds the largest share capacity, contributing to the 49% of India's total data center capacity. So if you talk about the data center capacity of India, then Mumbai only holds approximately 50% capacity. तो आधी कैपेसिटी तो मुंबई में ही एलोकेटेड यहां पर आपको दिख रही है। अब अगर हम देखें कि भाई डेटा सेंटर क्या होते हैं, तो देखिए डेटा सेंटर इज अ फिजिकल फैसिलिटी दैट प्रोटेक्ट्स अ कंपनीज डिजिटल डेटा। तो जो भी डिजिटल डेटा होता है आपका, जो भी आपकी डिजिटल एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारे जो एक कंपनी का एक डिजिटल फॉर्म में सारा डेटा होता है, उसको स्टोर करना और प्रोटेक्ट करना डेटा सेंटर का एक काम होता है। फिर यहां पे अगर आप देखो तो सारे आईटी सिस्टम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरेज फैसिलिटी के रूप में तो एक्ट करता ही करता है, बट क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है, तो कैसे हमें फ्यूचर के लिए एक डेटा को स्टोर करके रखना है, वो भी डेटा सेंटर में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली फोकस किया जाता है। अब यहां पे अगर आप देखो तो डेटा सेंटर्स को नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंटरनेशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो टू हैव द इकोनॉमिक आउटपुट। तो यहां पे इन सारी चीजों के लिए, चाहे आप नेशनल सिक्योरिटी ले लो, या फिर आप इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, या फिर आप इकोनॉमिक आउटपुट जनरेशन ले लो, इन सारी ही चीजों के लिए डेटा सेंटर्स को यूज किया जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें इंडिया में डेटा सेंटर कैपेसिटी कितनी है, तो as of 2024 we have the 950 megawatt of India's data center capacity, and which is expected to rise up to 1800, that is 1800 megawatt by 2026। तो यहां पे अगर हम बात करें, तो अभी की बात करें एज ऑफ 2024, तो यहां पे आपके पास 950 मेगावाट की कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि फ्यूचर में अप टू द ईयर ऑफ 2026 1800 मेगावाट तक पहुंच सकती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेजर सिटीज इन द डेटा सेंटर कैपेसिटी। तो देखिए हमने देखा अभी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र काफी की सिटीज यहां पर उभर कर आ रहे हैं, जिसमें से मुंबई की अगर आप अकाउंटेबिलिटी देखो तो 50% बैटरी है। बट इसके अलावा भी अगर आप सितंबर 2024 के डेटा की बात करो, तो यहां पे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर एंड बेंगलुरु, these 4 cities are going to have or contributing 90% of having the India's data center capacity। and यहां पे जो पूरा डेटा होता है, जो भी डेटा सेंटर में स्टॉक किया जाता है, ऑलमोस्ट 90% जो डेटा है, ये डिजिटल डेटा, वो इन 4 कंट्रीज में ही स्टोर किया जा रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो तो क्यों इन कंट्रीज को लोग यहाँ पर
अप्रोच करते हैं यहाँ पे डेटा सेंटर में क्यों अपना डेटा रखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर केबल लैंडिंग स्टेशंस हैं जो कि आपका फैसिलिटेट करते हैं काफी ज्यादा सर्विसेज को, जैसे कि बैंकिंग हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, मीडिया हैंडलिंग हो गया, ये सारी चीजों को यहाँ पर ये जो सिटीज हैं यहाँ पर एक काफी फेवरेबल आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कंड्यूसिव है अगर आप डेटा सेंटर फैसिलिटीज की यहाँ पर बात करो तो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेटा सेंटर ग्रोथ, अब यहाँ पे क्यों इतना ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता हमको दिखाई दे रहा है, तो ग्रोथ की अगर हम बात करें, नीड तो अभी है ही, ये तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि नीड है डेटा सेंटर की, बट डेटा सेंटर में इतना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हमको क्यों सुनने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ की अगर आप बात करो तो द ग्रोथ इज that the data center capacity or expected to grow is at 28%. 28% पे ये ग्रो कर रहा है from the year of 2023 to 2030. तो 28% से इसकी ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाई होती पड़ती है, जिसकी वजह से $400 बिलियन जो है वो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जाएगा अप टू द ईयर ऑफ 2030. तो 28% की ग्रोथ से डेटा सेंटर की कैपेसिटी जो ग्रो करने वाली है इंडिया में, उससे इंडिया में $400 बिलियन का फायदा होने वाला है और अप टू 2030 हमको ये फायदा दिखाई देगा। फिर इसके बाद अगर आप इंडिया के ग्लोबल रैंक की बात करो कि डेटा सेंटर कैपेसिटी में इंडिया कहां पर खड़ा है, तो 13th रैंक आती है इंडिया की ग्लोबली इफ यू टॉक अबाउट द डेटा सेंटर कैपेसिटी। नेक्स्ट इज दैट इंडिया इज डेफिनेटली अ लीडर इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो अगर आप पर्टिकुलर एशिया पैसिफिक रीजन की बात करो तो वहां पे भी इंडिया काफी एक नाइस लीडर बन के उभर के आ रहा है और काफी जो हमारी एडजेसेंट कंट्रीज हैं वो भी दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू इंडिया फॉर दिस फॉर दिस डेटा सेंटर कैपेसिटी। ओके, नाउ coming to the companies, who are those companies which are planning to invest, that now we are saying okay this industry is going to increase so much exponentially in future up to the year of 2027, so there must be some companies। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे स्टेट जो हमारा इंडिया है उसमें डेटा सेंटर की कैपेसिटी में यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले आता है AWS which is Amazon Web Services। तो यहाँ पे देखिए सितंबर 2024 में AWS ने अनाउंस किया था कि ये इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर $2 बिलियन। कहां पे, तो डेटा सेंटर्स जो हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर तेलंगाना की बात हो रही है, तेलंगाना में जो डेटा सेंटर्स हैं उनमें AWS यहाँ पे $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। फिर आप माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए विच इज ऑल्सो द टेक जायंट, उन्होंने भी तेलंगाना में यहाँ पे प्लेज किया है कि $3.7 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे जो कि डेफिनेटली इंडिया के जो एम्बिशंस हैं रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको भी काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आप रिलायंस है, तो रिलायंस ने भी यहाँ पर जुलाई 2023 की अगर आप बात करो तो यहाँ पे ब्रुकफील्ड के साथ एक पार्टनरशिप में यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे $122 बिलियन टू बिल्ड दी डेटा सेंटर्स। तो रिलायंस ने भी $122 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिससे जो हमारा इंडिया का जो डिजिटल फ्रेमवर्क है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ था। फिर इसके बाद अगर आप गूगल देखो तो गूगल ने तो यहाँ पे बहुत ही एक मेजर थ्रोबैक दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये प्लान कर रहे हैं टू एस्टैब्लिश एन 8-story 3,81,000 स्क्वायर फीट डेटा सेंटर। तो इतना बड़ा डेटा सेंटर विच विल बी बिल्ड अक्रॉस 3,81,000 स्क्वायर फीट इन द मुंबई, और वहां पे गूगल प्लान कर रहा है बाय द ईयर ऑफ 2025। अब इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, तो यहां पर ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गूगल यहां पर करने वाला है ये डेटा सेंटर को फॉर्म करने के लिए। सो डेफिनेटली दिस इज द वेरी बिग न्यूज, और डेफिनेटली हमें फ्यूचर में अगर देखने को मिलता है कि जो भी ये टेक जायंट्स हैं जो भी रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें ये डेटा सेंटर एक मैसिव ग्रोथ लाते हुए दिखाई देंगे और एक रिमार्केबल अचीवमेंट यहां पे हमको देखता हुआ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।